हेलो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कब किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में आधार बताए गए हैं, परिस्थितियां बताई गई हैं कि किन परिस्थितियों में किसी अपराधी व्यक्ति को जान से मारने का अधिकार होता है, आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 100 ऑफ द इंडियन पेनल कोड की हेडिंग है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, यानी कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। देखते हैं, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड under the restriction mentioned in the last preceding section to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant in the offence which occasion the exercise of the right be of any of the description hereinafter enumerated नेमली, यानी कि कहने का आशय यह है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 के अधीन रहते हुए हमलावर की अपराधी की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या फिर उसे कोई अन्य हानि कारित करने, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत आता है, तब उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तो आइए अब हम लोग उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिसमें एक अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, एक अपराधी व्यक्ति को जान से मारा जा सकता है। तो पहली परिस्थिति है फर्स्ट, such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault, यानी कि यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है और ऐसा हमला जिससे आपको युक्त रूप से यह आशंका है, मन में भय कारित होता है कि यदि आप उसके हमले का प्रतिरोध न करें, उसको रोकें नहीं, तब वह आपकी मृत्यु कारित कर देगा। दूसरी परिस्थिति है such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, यानी कि दूसरी दशा तब है कि यदि उस हमले से आपको यह आशंका है, आपको यह डर है कि अपराधी व्यक्ति द्वारा आपको घोर उपहति कारित की जाएगी, आपको ग्रेवियस हर्ट कारित किया जाएगा, तब भी आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरी परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिसमें एक अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। तीसरी परिस्थिति में आता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, यानी कि किसी रेपिस्ट व्यक्ति की भी, किसी बलात्कार करने वाले अपराधी की भी मृत्यु कारित की जा सकती है जब वह अपराध करने की, जब वह रेप करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। यदि किसी अपराधी के द्वारा बलात्कार करने के आशय से किसी पर हमला किया जा रहा है, तब उस हमले के दौरान उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी। चौथा, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, यानी कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला यदि है, तो उस दशा में भी उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी। पांचवा ग्राउंड है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी अपराधी के द्वारा आपको किडनैप या आपको एब्डक्ट करने की कोशिश की जा रही है, व्यपहरण या अपहरण की कोशिश की जा रही है, तब आप उस दौरान भी उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। छठा ग्राउंड है सिक्सथली, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release, यानी कि छठी दशा है
कि जब किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है कि इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने आप को छुड़वाने के लिए लोक अधिकारियों की सहायता नहीं प्राप्त कर सकेगा। और यदि उसे लगता है कि उसे रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उसे लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त हो सकेगा, तो उस दशा में भी उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी। 7वां ग्राउंड है जब किसी अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकेगी, एन एक्ट ऑफ थ्रोविंग or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। इस 7वें ग्राउंड को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि यह तेजाब से हमले के बारे में प्रावधान करता है और एसिड अटैक से संबंधित प्रावधान को 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत संशोधन करते हुए लाया गया था। तो 7वां ग्राउंड तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य या तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न जो युक्त रूप से या आशंका उत्पन्न कर सकेगा कि घोर उपपत्ति अन्यथा ऐसे कारण का परिणाम होगा, तब उस दशा में भी उस अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकेगी। केस लॉ के स्टडी करते हैं तो सबसे पहला केस रेजिना वर्सेस रोज। जब ऐसी परिस्थितियों का हम लोग वर्णन कर रहे थे जिसमें किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आपको अधिकार होता है, आप किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं, तो इस क्रम में हम लोगों ने पहला केस लिया है रेजिना वर्सेस रोज का। इन दिस केस द फादर वाज किल्ड बाय हिज चाइल्ड, यानी कि एक पिता उसके बच्चे के द्वारा ही मार दिया गया, व्हाइल ही वाज कटिंग हिज मदर नेक बाय ब्लडी नाइफ, क्योंकि उसका पिता उसकी माँ को चाकू से उसके गले पे हमला कर रहा था, चाकू से उसकी माँ के गले को काट रहा था। और जब बच्चे के द्वारा यह देखा गया कि उसके पिता उसकी माँ को चाकू से काट रहे हैं, चाकू से उसके गले को काट रहे हैं, तब उस बच्चे के द्वारा अपने पिता को मार डाला गया। The court held that the child cannot be held guilty because he was possessed right of private defense behalf of his mother, क्योंकि उसके पिता के द्वारा उसकी माता को जान से मारा जा रहा था, तब उस बच्चे को राइट टू प्राइवेट डिफेंस था कि वह अपने माँ का रक्षा करे, और यदि वह माँ की रक्षा करते हुए उस पिता को मार डालता है तो उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जाता है, उसका कार्य धारा 100 इंडियन पेनल कोड में संरक्षित होगा। दूसरा केस हम लोग लेते हैं विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1960 का केस है। तो आइए देखते हैं कि विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ था। इन दिस केस अ हस्बैंड वेंट टू हिज फादर इन लॉ हाउस फॉर टेकिंग हिज वाइफ, यानी कि इसमें अपराधी जो डिसीज था, जो हस्बैंड था, वह अपने ससुराल गया अपनी पत्नी को लाने के लिए। द फादर इन लॉ डिड नॉट एग्री to vidai at that time, and thereupon the husband dragged the wife with a view to take her without her consent, यानी कि जब उसके ससुर से उसकी सहमति नहीं बन पाई कि वह उसी वक्त अपनी पत्नी को लेके जा सके, तब उस पति के द्वारा अपनी पत्नी को घसीटते हुए उसकी सहमति के बिना लेके जाने का प्रयत्न किया जा रहा था। On seeing his sister being dragged, her brother Vishwanath gave a knife wound on his brother-in-law, resulting in his death। और जब उस लड़की के उस पत्नी के भाई के द्वारा यह देखा गया कि उसकी बहन को उसके जीजा के द्वारा जबरदस्ती घसीटते हुए लेके जाया जा रहा है, तब उस साले के द्वारा जीजा पर चाकुओं से वार किया गया और उस चाकुओं के वार के परिणाम से उसकी मृत्यु हो गई। तब विश्वनाथ पे यानी कि उसके साले पर
उसके जीजा का हत्या किए जाने का मुकदमा लाया गया। इन दिस केस द एक्यूज्ड was tried for the offense of murder. It was held by Supreme Court that Vishwanath had the right of private defense of the body of his sister against an assault by her husband with the intention of abducting her by force, and that right extended to causing of death। यानी कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि चूंकि उसके जीजा के द्वारा उसकी बहन को जबरदस्ती अपहरण किया जा रहा था, तब उस दशा में उसको यह अधिकार था कि अपनी बहन की रक्षा करते हुए अपहरण के खिलाफ उससे मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। और यदि उसके द्वारा अपने जीजा की मृत्यु कारित की गई तब भी उसकी कार्य जो है धारा 100 में संरक्षित होगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसे प्राप्त होगा मृत्यु कारित करने का। अतः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे छोड़ दिया गया, उसे कोई सजा नहीं दी गई। अगला केस हम लोग लेते हैं धीरिया भावजी, 1963 का केस है। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट एन एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द एक्यूज्ड दैट डेथ मे बी कॉज्ड ड्यू टू विथक्राफ्ट इज अनरीजनेबल एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट सच एप्रीहेंशन। यानी कि इस केस में धीरिया भावजी की केस में एक व्यक्ति को यह आशंका थी कि एक महिला के द्वारा उसे जादू टोना करते हुए मार डाला जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति के मन में, अपराधी व्यक्ति के मन में यह आशंका थी कि कोई महिला उसे जादू टोना से मारने वाली है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जादू टोना के मामले में आपको मार दिया जाएगा। आप मात्र इस आशंका पर किसी महिला की मृत्यु नहीं कारित कर सकते हैं, और इस केस में अपराधी व्यक्ति को सजा दी गई। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया कि किन किन परिस्थितियों में किसी अपराधी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, उसे कब जान से मारा जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबको।